हाँ तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है जी। एवरेज। एवरेज का एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस एक फॉर्मूला, पूरे लेसन में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहीं से आप लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का भी फॉर्मूला निकाल सकते। क्या रहेगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एवरेज। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से हम पूरी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 7 इज रिकॉर्डेड एज 54, 78, 43, 82, 67, 42 एंड 75 kg। तो ये सब क्या दी हुई है हमको? ऑब्जर्वेशन दी हुई है। तो हमको न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा? इनका सम निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल 7 स्टूडेंट? एवरेज क्या रहता है जी फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे पूरा ऐसा एवरेज बॉडी वेट ऑफ ऑल 7 स्टूडेंट ऐसा लिखने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ? रिक्वायर्ड एवरेज, यानी जो हमको एवरेज निकालना था उसकी वैल्यू क्या रहता फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? वेट है। क्या है पहला? 54 kg प्लस 78 kg प्लस 43 kg प्लस 82 kg प्लस 67 kg प्लस 42 kg प्लस 75 kg अपॉन कितने स्टूडेंट का वेट है जी यहाँ पे? 7 स्टूडेंट का। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी जी आपकी? 7 होगी। चलिए अब ऐड करते हैं। 4 plus 8 12, 12 plus 3 15, 15 plus 2 17, 17 plus 7 24, 24 plus 2 26, 26 plus 5 31, carry 3, 3 plus 7 10, 10 plus 4 14, 14 plus 6 20, 20 plus 8 28, 28 plus 4 32, 32 plus 7 39, 39 plus 5, 39 प्लस 5 कितना होगा जी? 44। तो 441 अपॉन 7, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 6 जा 42, बचेगा 2, नीचे आएगा 1, 7 3 जा 21। तो क्या है जी हमारा? एवरेज 63। वेट है तो काय में आएगा? केजी पे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, समझा पक्के में? कैसे निकालेंगे देखिए। अब अगला क्या दिया हुआ है? द अरिथमेटिक मीन। याद रखिएगा, अरिथमेटिक मीन बोले चाहे एवरेज बोले, दोनों का मतलब होता है सेम। तो एवरेज का ही मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। तो हमको एवरेज दिया हुआ है कितने का? 15 नंबर्स का। कितना? 14 1.4। देन द सम ऑफ दिस नंबर इज, आपको क्या निकालना है? सम ऑफ दिस नंबर। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला आता है क्या? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड सम है, ठीक है, जो भी चीज चाहिए रहता। अब यहाँ पे सम ऑफ दिस नंबर लिखने से अच्छा मैंने क्या लिख दिया? रिक्वायर्ड सम। सम का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कैसे लिख रहे समझ रहा ना? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। एवरेज कितना दिया है जी आपको? 41.4 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 15। बस दोनों को करना है मल्टीप्लाई। पहले तो मैं पॉइंट को छोड़ देता हूँ, मैं 414 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 15 से। तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, 5 4 जा 20। जब टेंस प्लेस पे आएंगे तो एक जीरो डाल दे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर 4 1 4। ऐड कीजिए 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 4 प्लस 2 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको नंबर मल्टीप्लाई करना था वो क्या था? 41.4, यानी पीछे से एक डिजिट के बाद क्या था? पॉइंट। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वहां पे पीछे से एक डिजिट के बाद क्या आना चाहिए? पॉइंट। तो 621.0 आ रहा, तो मैं इसी को क्या लिखूंगा? 621। ये चीज समझा ना कैसे किए? असल में यहाँ पे क्या आंसर आ रहा था? 6210। फिर हमने देखा यहाँ से पीछे से एक डिजिट के बाद क्या था? पॉइंट। तो हमने पीछे से एक डिजिट के बाद क्या डाला? पॉइंट। पॉइंट के बाद 0 लिखने से कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कुणाल बॉट 65 बुक्स फॉर 1050 फ्रॉम वन शॉप एंड बॉट 50 बुक्स फॉर 1020 फ्रॉम अनदर। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक, यानी हर एक बुक उसको कितने में पड़ी। तो चलिए, रिक्वायर्ड एवरेज कैसे निकालेंगे जी?
एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का लेंगे, किसका ऑब्जर्वेशन, भाई पैसा दे रहे हो आप तो कितना पैसा दिया, पहले 65 बुक्स के लिए कितना पैसा दिया मैंने 1050। इतने मेरा पेट भरा क्या, नहीं, मेरे को और बुक खरीदनी थी तो मैंने और 50 बुक खरीदा, कितने में 1020 रुपीज में। तो ये हो गया मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी बुकें खरीदा, 65 बुक्स मैंने पहले से खरीदा शॉप से, और फिर 50 बुक्स मैंने दूसरी शॉप से खरीदा। तो 0 + 0 0, 5 + 2 7, 0 + 0 0, 1 + 1 2 अपॉन 5 + 0 5, 5 + 6 11। तो क्या है जी आंसर, 115 से डिवाइड करना है किसको, 2070 को। तो 115 1 जा 115, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 20 में से 11 गया तो 9, नीचे आएगा 0 आएगा। कितने जा आ सकता है ये नंबर, 8 जा आएगा क्या, 8 जा ट्राई करते क्या, 18 में आंसर है ना आप, हाँ 8 जा, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 + 4 12, कैरी 1, 8 1 जा 8, 8 + 1 9, बचा रिमाइंडर 0, यानी कितने जा कट रहा है जी 18 जा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी है, इससे ज्यादा क्या आसान मिलेगा आपको आपकी जिंदगी में। क्या बोल रहा है, द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज, हमको क्या निकालना है जी, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन क्या रहता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता। अब आप एक चीज देखिए, काय का सम निकालना है जी आपको, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर अपॉन डिवाइड कैसे होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नेचुरल नंबर ले रहे 11। ये चीज समझा, क्या लिखा, न्यूमरेटर में हमेशा क्या आता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या थे, 11 नेचुरल नंबर था, सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। सम ऑफ n, याला फॉर्मूला याद है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या रहता, n × n + 1/2 रहता क्या जी। तो चलिए बताइए, यहाँ पे n के जगह क्या दिख रहा है आपको, 11, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 11 × 11 + 1/2, और ये पूरे के डिवीजन में ऑलरेडी क्या है 11, 11 11 कैंसिल, 11 + 1 12/2, 12/2 कितना होता है जी 6, आएगा आंसर 6। समझा कैसे निकाले, इजी है। आपको यहाँ पे एक चीज मालूम चाहिए, क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या रहता, n × n + 1/2, हमको अरिथमेटिक मीन निकालना था, यानी एवरेज निकालना था। क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी आपको क्या करना है 1 + 2 कितने नंबर 11, ऊपर 11 नंबर्स को ऐड करना था, मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, ऐसा डिनोट कर दिया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है जी यहाँ पे 11। कोई दिक्कत नहीं, फिर तो काटा पीटी की, और आंसर क्या आ गया हमारा 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 पॉजिटिव इंटीजर इज, फर्स्ट 11 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते जी, द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स आर। चलिए बताइए कौन से पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर, कहां से पॉजिटिव इंटीजर चालू होगा, 0 के बाद से, यानी 1 2 अप टू 100। तो ये क्या हो गया मेरे फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गए क्या जी, समझ रहा है पक्के में। तो चलिए बताइए क्या रहता हमारा, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो रिक्वायर्ड एवरेज क्या रहता फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है ऑब्जर्वेशन 1 + 2 + ऐसा चलते जा रहा, कहां तक 100 तक, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है टोटल ये 100, तो डिवीजन में आ गया 100। गौर से देखो ये क्या है 1 2 3 4 कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, एंड वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या रहता है जी, n × n + 1/2 रहता क्या जी, याद आ रहा है, पक्के में याद आ रहा है। n के जगह क्या नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है 100, तो आएगा n के जगह 100 × 100 + 1, 100 + 1 कितना होगा 101/2, और ये पूरे के डिवीजन में पहले से ही क्या था जी 100, तो 100 100 कैंसिल, तो क्या बचा 101/2, 101.2 कितना होता 50.5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तो कैसे निकाले समझा होगा ना आपको, 2 से डिवाइड किया हमने 101 को, तो 2 5 10। अब यहाँ पे देखो बचा 1, लेकिन 1 इससे छोटा था, तो 0 डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, फिर 2 5
10, बचा रिमाइंडर 0। कैसे निकाले समझा? इजी है, पक्के में समझ रहा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, आपको एवरेज निकालना है किनका? ऑड नंबर का। कहां तक? 100 तक। तो हम पहले लिखेंगे ऑड नंबर कौन से? द ऑड नंबर्स अप टू 100 आर। कौन कौन से होंगे जी? पहला ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ऐसा चलते जाएगा। कहां तक? आखिरी ऑड नंबर क्या आएगा जी हमारा? 99 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, यहां तक समझा। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं टोटल 100 नंबर लेता हूं, 100 तक पहुंचने में मेरे पास 50 इवन नंबर आते हैं, 50 ऑड नंबर आते हैं। ये चीज मालूम है ना? पहला नंबर अगर इवन है, अगला आएगा ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। तो यानी टोटल 100 तक जाने में मेरे पास टोटल 50 इवन हो जाएंगे और 50 ऑड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 से लेके 99 तक कितने नंबर आ गए मेरे? 50। कितने नंबर आ गए? 50। ये चीज कैसे निकाले समझाना, क्योंकि शुरुआत के 100 नंबर्स होते हैं ना। कहां तक जाना है हमको? 100 तक जाना है, लेकिन कौन से नंबर लेना है? सिर्फ और सिर्फ ऑड। 1 इवन, उसके बाद 2 ऑड, 1 ऑड, उसके बाद 2 इवन, फिर 3 ऑड, उसके बाद 4 इवन। आप देख रहे हैं सब अल्टरनेट चल रहा है ना? तो हमारे अगर हमने टोटल 100 नंबर लिए तो उसका हाफ इवन हो जाएंगे और हाफ ऑड हो जाएंगे, यानी 50 इवन और 50 ऑड हो जाएंगे। होंगे? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर अब क्या करेंगे जी? यहां पे हमको क्या करना है? नंबर्स को ऐड करना है। कौन कौन से? 1, 3, 5 अप टू 99 करना है। तो चलिए करते हैं। देयरफॉर क्या आएगा हमारे पास? रिक्वायर्ड एवरेज। क्या रहता है रिक्वायर्ड एवरेज? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 + 3 + 5 कहां तक ऐड करना है? अप टू 99 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर को ऐड कर रहे जी आप? 50 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। अब आप ये चीज देखिए, ये क्या है? 1, 3, 5 अप टू 99, ये है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है जी? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहली टर्म रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, डिनोटेड बाय ए। जो सबसे आखिरी टर्म रहती है उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, डिनोटेड बाय एल। इसको हम टीएन भी लेते हैं, जिस केस में हमको एन की वैल्यू चाहिए रहती है। यहाँ पे हर दो टर्म के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 1 और 3 के बीच में 2 का फर्क, 3 और 5 के बीच में 2 का फर्क, 5 और 7 के बीच में 2 का फर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अरे जी याद आ रहा है? पक्के में याद आ रहा है? सच में याद आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्या रहता है जी फॉर्मूला? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद है ना फॉर्मूला? पक्के में याद है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या आएगा आपका फॉर्मूला? Sn = n/2। कितनी टर्म्स है जी यहाँ पे? टोटल 50 टर्म्स है क्या? तो क्या आएगा यहाँ पे? 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है जी हमारी यहाँ पे? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है जी यहाँ पे? 99। और ये पूरा का पूरा नंबर काय से डिवाइड हो रहा था? 50 से। 50 50 कैंसल, तो क्या बचा? 1 + 99 यानी 100 डिवाइड बाय 2। 100 डिवाइड बाय 2 कितना होता है जी? 50। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, बस आपको क्या आना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले। एक ये याद रखो, Sn = n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक और फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब n के जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे? 50। तो आएगा 50/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू 1 प्लस 50 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या थी? 2। पुट कीजिए वैल्यू, सेम आंसर मिलेगा। तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35, यानी फादर और मदर की एज का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 35। द एवरेज एज ऑफ फादर, मदर एंड देयर ओनली सन इज 27। व्हाट इज द एज ऑफ द सन? आपको किसकी एज निकालना है? सन की। तो मैं क्या करता हूं? फादर की एज को f ले लेता हूं, मदर की एज को m ले लेता हूं, सन की एज को s ले लेता हूं। तो अपन लिखेंगे लेट द एज ऑफ फादर
मदर एंड देयर सन बी एफ एम एंड एस ईयर्स रिस्पेक्टिवली। समझा मैंने क्या किया? यहाँ पे फादर को एफ से डिनोट कर दिया, मदर को एम से, और सन की एज को एस से डिनोट कर दिया। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या कह रही है जी? कंडीशन यहाँ पे एवरेज ऑफ फादर एंड मदर इज 35। तो चलिए अब हम डायरेक्ट करेंगे एवरेज। तो एवरेज की वैल्यू कितनी है? 35 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? फादर और मदर की एज को। फादर की एज एफ प्लस मदर की एज एम। कितने नंबर ऐड किए? 2, एक फादर की एज और एक मदर की एज। तो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है? 2। तो फादर प्लस मदर की वैल्यू क्या आएंगे? यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 35 2 जा कितना आएगा जी? 70। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27। तो एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई जी? 27। किसका एवरेज है ये? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? फादर की एज प्लस मदर की एज प्लस उनके सन की एज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों की एज को ऐड किया यहाँ पे? 3। तो डिवीजन में क्या आ जाएगा? 3। तो बताइए यहाँ से फादर प्लस मदर प्लस सन कितना मिलेगा जी? यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 7 3 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8। इक्वेशन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको? फादर प्लस मदर कितना दिया हुआ है? 70। तो यहाँ पे फादर प्लस मदर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 70। तो आएगा 70 प्लस सन इज इक्वल टू 81। तो सन की वैल्यू कितने आएंगे यहाँ पे? प्लस 70 इधर गया तो माइनस 70। 81 में से 70 गया तो कितना बचेगा? 11। ये क्या है जी? एज है। तो काय में आएगा? ईयर्स में। तो सन की एज कितनी आई जी? 11 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 x4 इज 16। तो चलिए एवरेज क्या रहता? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना दिया हुआ है? 16 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने चीजों को ऐड किया आपने? 4। तो डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। तो कितना मिलेगा जी? 16 2 जा 32। तो 4 जा कितना आएगा? 64। इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? उसके बाद क्या बोल रहा है? हाफ द सम ऑफ x2 x3 x4 इज 23। ऑल्सो क्या दिया हुआ है आपको? हाफ मतलब 1/2। किसका? सम। सम मतलब एडिशन। किस किस का? x2 x3 x4 ये दिया हुआ है। कितना? 23 दिया हुआ है जी। तो यहाँ से हमें x2 x3 x4 की वैल्यू निकाल सकता है क्या? हाँ जी निकाल सकता है। कैसे? यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 23 2 जा कितना आएगा जी? 46। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा जी आपको? यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू दी हुई है और आपको यहाँ से मालूम है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 यानी ये तीनों की एडिशन कितना है? 46। तो तीनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 46। तो मिलेगा x1 प्लस 46 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिलेंगी जी? 64 माइनस 46 मिलेगी। तो चाहे बताइए कितना मिलेगा? कट के हो जाएगा 14। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये बोरो 1 करेंगे तो 5 5 में से 4 गया तो 1। तो कितनी आई जी वैल्यू? 18। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 6.5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6। व्हाट आर द 2 नंबर? तो अपन एक को ले लेंगे x, एक को ले लेंगे y। तो अपन लिखेंगे लेट द 2 numbers
बी एक्स एंड वाई, देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एवरेज ऑफ टू नंबर। एवरेज कैसे निकालते जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन था, एक्स और वाई, कितने लोगों को ऐड किया, 2 को, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ है जी यहाँ पे 6.5, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी जी 6.5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, तो आएगा पॉइंट के बाद 0, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 आएगा। तो होगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। स्क्वायर रूट लेना है किसका, उनके प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, एक्स इंटू वाई। कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी, 6 का स्क्वायर कितना होता है जी 36, इक्वेशन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर्स, तो आपको नंबर की वैल्यू निकालना है। मेरे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है पक्के में। या तो आप यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करके डायरेक्ट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। वाला फॉर्मूला आता है क्या आपको, जैसे अपन लोगों ने एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर निकाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है जी, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता है ऐसा। अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy। ऐसा क्यों लिखा जी, इसका क्या फायदा हुआ मेरे को, देखिए यहाँ पे माइनस 2xy जैसा था वैसा रखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा था वैसा रखा मैंने, यहाँ पे 2xy ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, क्यों, ताकि मेरे को ये मिले। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy क्या हो जाएगा माइनस 4xy। तो याला फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग कर लीजिए याद, तो आपके लिए डायरेक्ट अगर x प्लस वाई दिया है तो आप डायरेक्ट x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है जी 13, तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 36 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है जी 169 होता, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना आएगा 14 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, काय की वैल्यू है ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर की है। कोई भी दिक्कत, टेकिंग स्क्वायर रूट, x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको 5, कैसे मिली समझा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना था 25, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बचा x माइनस वाई, 25 का स्क्वायर है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। अब देखिए आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू है, आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू, दोनों कर दीजिए ऐड, तो ऐड इक्वेशन इसको 3 कर लीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिलेगा, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल इज इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना आएगा जी 18, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18/2 कितना आएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी आपके पास 9, पुट x इक्वल टू 9 इन 1 पे रख दीजिए, तो क्या मिलेगा जी आपको यहाँ पे, क्या मिलेगा जल्दी बताइए, यहाँ पे आएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे प्लस 9, इधर गया तो माइनस 9, 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4, तो जो दो नंबर है वो क्या है 9 और 4, कौन कौन से दो नंबर है हमारे पास 9 एंड 4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी था क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। सबसे पहले तो आपको मालूम रहना चाहिए 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं, तो अपन लिखेंगे लेट द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी।
कितने नंबर लेना है आपको? 5। तो चलिए x से शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, एक उल्टा जाने वाला भी जिसमें आप पॉजिटिव भी लो नेगेटिव भी लो, और एक जो आप इधर डायरेक्ट लो, जैसे मैं आपको दोनों बताया था। एक हम ये ले सकते हैं, एक क्वेश्चन में वाली मेथड से करता हूँ, इसके बाद अगर कोई आया तो दूसरी मेथड से करूंगा। जैसे मैंने बीच का नंबर ले लिया x लिया, तो इसके बाद का अगला नंबर क्या आएगा? x प्लस 2। उसके बाद का अगला नंबर क्या आएगा? x प्लस 4। x के पहले वाला नंबर क्या आएगा? x माइनस 2। उसके पहले वाला नंबर क्या आएगा? x माइनस 4। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, उनके बीच में कितने का फर्क होता है? 2 का। जैसे 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, कितने का फर्क है दोनों में? 2 का है। ये मेरे को यहाँ पे 5 नंबर लेना था। ये लेने का फायदा क्या होता है? यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म बनती नहीं है आपकी, ठीक है। मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूं आपको। जैसे बोल रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 95। तो चलिए एवरेज, एवरेज कितना दिया हुआ है? 95। तो एवरेज की जगह आ गया 95। क्या रहता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? पहली x माइनस 4, दूसरी x माइनस 2, तीसरी x, चौथी x प्लस 2 और पांचवी x प्लस 4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑड नंबर है ये? 5 है। इस पे फायदा क्या हुआ? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको एडिशन करने की जरूरत नहीं। प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल। तो यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5, या तो ऐसे ही रहने दो। 95 इज इक्वल टू x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस एक्स 4x, 4x प्लस एक्स 5x बाय 5, 5 5 कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 95। आई कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब तो बताइए आपके जो नंबर्स बने क्या बने? देयरफॉर द 5 consecutive odd numbers आर क्या क्या बनेंगे? पहला है x माइनस 4, यानी 95 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? 91। बाकी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगला क्या आएगा? 93। देख लो, 95 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 93। उसके बाद x यानी 95, उसके बाद x प्लस 2 यानी 97, उसके बाद 99। आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर? अब आपको समझना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? छोटे से बड़े की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। आपको यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए से छोटे हुए की तरफ आओ, है ना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। कौन सा नंबर पूछ रहा है? फोर्थ नंबर। तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कौन सा नंबर आ रहा है? 93। 93 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएगा जी आंसर? नन ऑफ अबव आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। याद रखना यहाँ पे कौन सा बोल रहा था? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभी देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 44 मोर देन एवरेज ऑफ दिस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको ये ऐसा नंबर नहीं लेना है जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सादा सिंपल शुरुआत x से करो। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेना, तो अपन लिखेंगे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी। पहला ले लो x। अब अगला जो इवन नंबर आएगा उससे 2 बड़ा आएगा, तो अगला क्या आएगा? x प्लस 2। उसके बाद 2 बड़ा आएगा तो क्या आएगा? x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। आएगा जी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम इसको क्या निकाल सकते हैं? इसका एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। कि डायरेक्ट एक ही बार में निकाल लूं? निकाल लेते, पहले एवरेज निकाल लेते। एवरेज कैसे निकालते? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है जी यहाँ पे? x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4। कितने नंबर को ऐड किया आपने? 3। तो कैसे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x प्लस 4 प्लस 2 6 बाय 3।
3 से डिवाइड करो, 3 3 कैंसिल, तो बचा x प्लस 3 2 जा 6, यानी एवरेज की वैल्यू क्या है x प्लस 2। अब देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है जी आपको, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी इनका सम अभी हमने निकाला, कितना था 3x प्लस 6 था, 3x प्लस 6 इज मतलब इज इक्वल टू 44 मोर, जब भी 44 मोर बोला तो प्लस 44, 44 लेस बोला रहता तो माइनस 44, देन एवरेज कितना है जी आपका x प्लस 2। ये चीज समझाना, उसने बोला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम क्या रहता जो न्यूमरेटर आता, कितना था 3x प्लस 6 इज इक्वल टू इज 44 मोर तो प्लस 44 किसके मुकाबले, देन एवरेज ऑफ दिस नंबर, एवरेज अभी निकाला कितना था x प्लस 2। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे प्लस x, इधर आया तो माइनस x, तो 3x में से पहले लिख लेते 3x, यहाँ पे प्लस x, इधर गया तो माइनस x, 44 प्लस 2 कितना आएगा 46, यहाँ पे प्लस 6, इधर गया तो माइनस 6, 3x में से x गया तो कितना बचेगा 2x, 46 में से 6 गया तो कितना बचेगा 40, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू कितनी आई जी हमारी 20, कितनी है x की वैल्यू 20, तो बताइए हमारे नंबर्स क्या बनेंगे, देयरफॉर द 3 consecutive इवन नंबर्स आर, क्या क्या आएगा, पहला नंबर था x था आया 20, उसके बाद x प्लस 2 यानी 22, उसके बाद x प्लस 4 यानी 24 रिस्पेक्टिवली। आया कोई भी दिक्कत। अब हमसे क्या पूछ रहा था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है जी यहाँ पे 24, तो क्या आएगा आपका लार्जेस्ट नंबर 24, तो ये आपका फाइनल आंसर। समझा। अब देखो यहाँ पे जब आपने ऐसा नंबर लिया तो वैल्यूज कैंसिल नहीं हुई, यहाँ पे एक टर्म बनी, और जब आप ऐसा लेते हो तो आपको एडिशन करते हो पूरी वैल्यूज कैंसिल हो जाती है। तो आपको जो भी आसान लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही आसान है, उसमें कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 60, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 30, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20, द मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन इज, क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है। तो अपन लिखेंगे लेट द 30 ऑब्जर्वेशंस बी, पहले को ले लो ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 अप टू ऑब्जर्वेशन 30, लिख दिए। ये पूरे क्या हो गए मेरे ऑब्जर्वेशन, कितने 30 ऑब्जर्वेशन। अब देखो क्या बोल रहा, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, शुरू के 5 का कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। हमको यहाँ पे याद रखना, मीन बोले, एरिथमेटिक मीन बोले, एवरेज बोले, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। मीन का फॉर्मूला भी क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी यहां से आपको, मीन कितना दिया हुआ है 60, किसके लिए, शुरुआत के 5 ऑब्जर्वेशन के, शुरुआत की 5 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, O1 प्लस O2 अप टू O5, शुरुआत के 5 ऑब्जर्वेशन का एडिशन, कितने ऑब्जर्वेशन को ऐड कर रहे हैं 5 को, तो डिवीजन में क्या आएगा 5, तो O1 O2 अप टू O5, शुरुआत के 5 ऑब्जर्वेशन का एडिशन, कितना मिलेगा यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, तो शुरुआत के 5 का ऑब्जर्वेशन एडिशन कितना आ रहा है 300। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, जिनको नहीं समझा टेंशन नहीं लेना, आगे का देखो। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 30, शुरुआत के 5 का एडिशन आ गया, इसके बाद के 10 का एडिशन, मतलब मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, क्या रहता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, शुरुआत के 5 हो गए है ना, तो उसके बाद कहां से चालू होगा 6 7 8 9 10, ऐसा चलते जाएगा कहां तक 15वीं ऑब्जर्वेशन तक। शुरुआत के 5 हो गए, उसके बाद और 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 15, डिवाइड बाय टोटल कितने ऑब्जर्वेशन का मीन ले रहे हैं यहाँ पे 10 का, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा 10, यानी ऑब्जर्वेशन 6 से ऑब्जर्वेशन
15 तक का एडिशन कितना आएगा यहाँ पे डिवीजन में 10, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 30 10 था, कितना आएगा जी 300। इक्वेशन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगला क्या बोल रहा है, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, बची हुई 15 का भी दिया हुआ है आपको, मतलब मीन कितना दिया हुआ है जी 20 दिया हुआ है। किसके लिए, बची हुई 15 का। कहां तक पहुंच गए थे, 15th ऑब्जर्वेशन तक। उसके बाद अगली क्या आएंगे 16 17 और आखिरी 15 ऐड करोगे तो कितने तक पहुंचोगे 30 तक। पहले 15 थे उसमें और 15 जोड़े तो कहां तक पहुंचे 30 तक। टोटल कितनों का मीन निकाले यहाँ पे 15 का। तो ऑब्जर्वेशन 16 से लेके ऑब्जर्वेशन 30 तक का एडिशन कितना आएंगे यहाँ पे 15 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 15 2 जा 30, 30 इंटू 10 कितना मिल जाएगा 300। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन। आपको निकालना मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन। तो हमारा रिक्वायर्ड मीन यानी मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ पूरे के पूरे 30 ऑब्जर्वेशन। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास 30 थे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो देखिए पूरे 30 ऑब्जर्वेशन का सम लेना है। हमारे पास शुरू के 5 का सम है कितना 300। उसके बाद मेरे पास अगले 10 का भी सम है कितना 300, तो टोटल 15 का सम हो गया। उसके बाद अगले 15 का सम भी है मेरे पास कितना 300 अपॉन 30। कहां कहां से वैल्यू लाई थी यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। कैसे उठा के लाए समझा, पक्के में समझा। शुरुआत के 5 ऑब्जर्वेशन का सम प्लस बाद की 15 प्लस बाद की 15, तो टोटल कितनों का सम हो गया ये 30 ऑब्जर्वेशन का हुआ। तो बताइए कितना मिलेगा, 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 300 900 बाय 30। 10 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो कितना है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 30। कितना मीन बनेगा जी यहाँ पे आपका 30। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड हाफ द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीनों नंबर को अज्यूम कर लेंगे। लेट द 3 नंबर्स बी, क्या क्या ले लेंगे, x y एंड z रिस्पेक्टिवली, यानी पहला नंबर x, दूसरा y, तीसरा z ले लिए जी आपने। अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। फर्स्ट नंबर क्या है x इज ट्वाइस द सेकेंड, सेकेंड नंबर क्या है y है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड फर्स्ट नंबर इज हाफ द थर्ड। एंड इज हाफ द थर्ड मतलब फर्स्ट नंबर इज हाफ द थर्ड। तो फर्स्ट नंबर क्या है x इज हाफ द थर्ड, यानी हाफ ऑफ z है। तो मैं यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकता क्या, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, z की वैल्यू क्या मिलेंगे 2 इंटू एक्स। इसी तरीके से मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता क्या, हाँ जी वो भी निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में y के साथ, इधर गया तो डिवीजन में तो आएगा x बाय 2। तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी x बाय 2, z की वैल्यू क्या होगी मेरी 2x। कैसे निकाला, जो दिया था उससे निकाला। अब आपको क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56। इनका एवरेज भी कितना दिया हुआ है 56। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी x प्लस वाई प्लस z अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर को ऐड किए 3। ये क्या रहेगा उनका एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ है आपको 56। समझा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझा पक्के में। चलिए यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस y की वैल्यू, y क्या है x अपॉन 2 प्लस z की वैल्यू क्या है 2x। यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिलेगा जी आपको यहाँ पे 2x प्लस x यानी
3x, 3 2 जा 6x, 6x प्लस x 7x बाय 2 इज इक्वल टू 168। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। देखिए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? हाँ जी कट रहा है। 7 2 जा 14, बचेगा 2, नीचे आएगा 8, 7 4 जा 28 आएगा। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिली? 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 48 मिल गई। आपको क्या की वैल्यू चाहिए थी जी? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी x और z का डिफरेंस चाहिए आपको। चाहिए x और z का डिफरेंस। x मिल गया मेरे को, z निकाल लेता हूं। z की वैल्यू क्या है? 2 इंटू एक्स। देयरफॉर z की वैल्यू क्या मिलेंगी? 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 48। 8 2 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 आएगा। तो कितना आया? 96 आया। आपको क्या पूछ रहा? देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी दोनों का डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा। तो z माइनस एक्स क्या मिलेगा? 96 माइनस 48 कितना आ जाएगा? 48। क्यों डायरेक्ट कैसे लिख दिया? z की वैल्यू तो 2x, ये है x, 2x में से x गया, कितना बचेगा? x की वैल्यू कितनी है? 48। तो 48 इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 45.5. If one new observation is added to the previous observation, the new average becomes 47. The new observation is, क्या रहता जी फॉर्मूला? अगर आपको याद होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज इज सम ऑफ, यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 6। एवरेज कितना दिया हुआ है जी? 45.5। सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, मैं इसको S6 से डिनोट कर दूं? कोई दिक्कत? S6 अपॉन 6 आएगा। तो बताइए यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? यहाँ पे 6 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 6 5 जा 30, आएगा 0, 3 कैरी, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 कितना आएगा जी? 27, 273। पॉइंट 0 लिखने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। ये चीज समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं? समझा आता? तो आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन। अब क्या बोल रहा? इफ वन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, यानी एक नई ऑब्जर्वेशन आपने ऐड किया, तो जो नया एवरेज है वो क्या बन जा रहा है? 47 बन जा रहा है। तो आपको बताना न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है। तो अपन लेंगे लेट द न्यू ऑब्जर्वेशन बी एक्स। क्या ले लिया जी मैंने? नई ऑब्जर्वेशन को एक्स ले लिया। तो चलिए एक्स लेके सॉल्व कर लेते। तो क्या मिलेगा हमको? एवरेज। इस बार हमको एवरेज कितना दिया हुआ है? 47। तो एवरेज की जगह आ गया 47 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले तो कितने ऑब्जर्वेशन थी? 6। अब उसमें एक और ऑब्जर्वेशन आपने ऐड कर दिया तो 7 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन प्लस ये 7वीं ऑब्जर्वेशन जो है एक्स, हो गए टोटल 7। पहले से जो 6 थे उसमें एक नया 7वां जोड़ दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितने हो गए? 7 हुए। यहाँ पे 7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 कितना आएगा? 32, तो 329 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 6। सम ऑफ फर्स्ट 6 कितना निकालते जी आपने? 273 प्लस एक्स। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए जी? एक्स की चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस, इधर गया तो माइनस, 329 माइनस 273। तो मेरे को क्या करना है? 329 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में 3 गया 6,
और 32 में से 27 गया, कितना बचेगा 5। तो क्या आता है आंसर 56। तो जो नई ऑब्जर्वेशन ऐड किया वो कितना था जी हमारा 56। इजी है, बस क्या आना चाहिए आपको, कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डे ऑफ अ वीक वॉज 39 डिग्री सेल्सियस, the average temperature of the week was 40 degree Celsius, what was the average temperature of last 3 days of the week। तो अपन लिखेंगे लेट, एक हफ्ते में कितने दिन रहेंगे जी, 7 रहेंगे। तो लेट द टेम्परेचर ऑफ ऑल 7 days of the week बी, पहले दिन का टेम्परेचर T1, दूसरे दिन का T2, तीसरे दिन का T3, चौथे दिन का T4, पांचवें दिन का T5, छठवें दिन का T6, सातवें दिन का T7 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम गिवन कंडीशन। चलिए जल्दी से अब कंडीशंस लगाते, क्या बोल रहा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डे वॉज 39। तो चलो फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, किनका सम लेना है, फर्स्ट 4 डे का टेम्परेचर, क्या आएगा T1 पहले दिन का, T2 दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, आगे 4 दिन के टेम्परेचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आ जाएगा 4। तो चलिए यहाँ पे डिवीजन में 4 इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, क्या आएगा 4 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 4 9 जा 36 आएगा जी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना आएगा जी 15। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से एवरेज टेम्परेचर, चलिए दूसरा है तो दूसरी कंडीशन को दूसरे पेन से लिख देता हूं, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक वॉज 40 डिग्री सेल्सियस, पूरे वीक का टेम्परेचर दिया हुआ है एवरेज, ठीक है, कितना 40। फॉर्मूला एवरेज, एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है जी 40, क्या रहता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है टेम्परेचर सातों दिन का, तो क्या आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T7, पूरे सातों दिन का टेम्परेचर आ गया। वैसे चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे लिख देता हूँ, टोटल कितने दिन का टेम्परेचर है ये 7 दिन का है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। तो चलिए बताइए यहाँ पे हमको सम क्या मिलेगा, किसका सम, सातों दिन के टेम्परेचर का, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7, यहाँ पे 7 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, दैट 280 आया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। इक्वेशन नंबर 2, अब आप गौर से देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है कि जो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको T1 प्लस T2 प्लस T4 तक की ये जो वैल्यू है ये पूरे का सम मालूम है, कितना है जी 156, तो मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ 156, तो क्या मिलेगा मेरे को, देयरफॉर 156 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 इज इक्वल टू 280। तो आखिरी के 3 दिन का टेम्परेचर यानी T5 प्लस T6 प्लस T7 क्या मिलेगा 280 माइनस 156 मिलेगा, यहाँ पे प्लस में, इधर गया तो माइनस में, ये कट के हो जाएगा 10, बोरो 1 करेंगे तो कट के हो जाएगा 7, 10 में से 6 गया कितना बचेगा जी 4, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना 124, ये आ गया आखिरी तीन दिन के टेम्परेचर का सम। क्यों निकाले जी ये, हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ लास्ट 3 डेज ऑफ द वीक, है ना, हमको क्या निकालना है एवरेज टेम्परेचर किनका, आखिरी के 3 दिनों का, तो रिक्वायर्ड एवरेज यानी आखिरी के 3 दिन का टेम्परेचर का एवरेज, क्या आएगा आखिरी के 3 दिन के टेम्परेचर का सम, यानी T5 प्लस T6 प्लस T7 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने दिन का टेम्परेचर ऐड किया 3 दिन का, ये तीनों का सम कितना आया 124 डिवाइड बाय 3 आएगा, तो 3 4 जा 12 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, फिर 3 1 जा 3 आएगा,
बचेगा 1, डालेंगे पॉइंट, नीचे आएगा 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो क्या आएगा 41.333 टेम्परेचर क्या आएगा डिग्री सेल्सियस में। हमको यहाँ पे एक ही बार 3 है तो हम लेंगे 41.3 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज मार्क इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट है आपके पास 20 और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 68। इफ मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वेयर मिसरेड एज 48 and 65 instead of actual mark 72 and 61 respectively, what would be the correct average? आपको बताना है सही एवरेज क्या होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, 2 बच्चों के मार्क गलत पुट कर दिए, असल मार्क क्या पुट करना चाहिए था 72 और 61, आपने क्या पुट कर दिया 48 और 65, तो आपका एवरेज तब क्या आया 68 आया। तो चलिए हमारे पास था एवरेज का फॉर्मूला है, क्या रहता है एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो बताइए एवरेज कितना दिया हुआ है आपको 68 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ कितने स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट्स है जी। तो मैं इसको कैसे डिनोट कर दूंगा, एस ऑफ 20 स्टूडेंट, सम ऑफ मार्क ऑफ 20 स्टूडेंट कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 20। तो बताइए सम ऑफ 20 स्टूडेंट कितना आएगा, यहाँ पे 20 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13। तो कितना है जी सम जो आपने निकाला वो बच्चों के 20 बच्चों के स्कोर का 1360। लेकिन ये जो एवरेज निकाला था, ये जो सम निकाला था, ये कैसा निकाला था आपने, गलत सम निकाला था है ना। अब हमको क्या निकालना है, करेक्ट एवरेज निकालना है। क्या निकालना है जी, करेक्ट एवरेज निकालना है। करेक्ट एवरेज निकालने के लिए सम भी कैसा चाहिए, करेक्ट चाहिए। अब आपने ये 20 का जो सम निकाला था इसमें कितनी एंट्री गलत थी, 2। पहली एंट्री कौन सी गलत थी 48, तो पहले गलत वाली एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरी एंट्री जो गलत थी वो क्या थी 65, ये भी गलत एंट्री थी, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, जो गलत एंट्री थी वो सम में से उनको निकाल दिया, लेकिन मैंने 2 सम की वैल्यू कम कर दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके जगह सही एंट्री डालना पड़ेगा। 48 के जगह उसकी सही एंट्री क्या थी 72, तो जो डालना है उसको ऐड करो, जिनको निकालना है उनको सब्ट्रैक्ट करो। ये भी एक्चुअल मार्क था कितना 61, तो जिसको 65 लिख दिया था उसकी जगह क्या लेना है मेरे को 61 लेना है अपॉन, अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है जी 20 है। क्यों, मैंने 2 एंट्री सब्ट्रैक्ट किया लेकिन उसके जगह 2 नई एंट्री को ऐड कर दिया। तो चलिए सम ऑफ फर्स्ट 20 का सम कितना दिया है जी 1360 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस में तो दोनों का ऐड कर लीजिए। 5 + 8 कितना आएगा 13, कैरी 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 113 प्लस 2 + 1 3, 6 + 7 13 अपॉन 20। तो क्या मिलेगा जी आपको 133 में से 113 गया तो कितना बचेगा 20, 1360 प्लस 20 कितना आएगा 1380 अपॉन 20, 1010 कैंसिल, 2 के टेबल में आता हाँ जी 2 6 जा 12 बचेगा 1 नीचे आएगा 8 2 9 जा 18। तो क्या है करेक्ट एवरेज 69 आ गया। बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो भी मिसरेड या तो रॉन्ग वैल्यू रही उनको क्या करना पड़ता सब्ट्रैक्ट, और जो भी एक्चुअल वैल्यू रही उनको बाद में क्या कर देना ऐड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इज 26 years. If the average age of first 3 boys is 19, the average age of last 3 boys is 32, what is the age of boy who is sitting in the middle row? ठीक है, अब आप एक चीज समझो, कितने बॉयज है वहां पे 7 बॉयज है, तो अपन लिखेंगे लेट द एज ऑफ 7 बॉयज बी B1 B2 up to B7 years respectively। आ गया, पहला बॉय हो गया B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ये हो गया हमारे 7 के 7 बॉय। क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ इज
26, 7 के 7 का एवरेज दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है जी। तो बताइए हमारा जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ पूरे के पूरे सातों की एज आएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने की एज को ऐड किए 7 की, तो डिवाइड बाय 7। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 26, तो 26 इज इक्वल टू ये पूरे के पूरे 7 की एडिशन, तो B1 से लेके B7 तक की एडिशन आएगा डिवाइड बाय 7। तो पहले बॉय से लेके आखिरी बॉय तक की एडिशन करोगे अगर एज, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, तो 182। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और एक चीज दिया, इफ एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 बॉयज, पहले 3 बॉयज कौन होंगे, B1 B2 B3, इसके कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है जी। तो चलिए फिर से एवरेज, एवरेज क्या रहता, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है बॉयज की एज, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 आएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों की एज लिए 3 की, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 57। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पहले 3 का एडिशन है, आपके पास पूरे के पूरे 7 का एडिशन है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या, द एवरेज एज ऑफ लास्ट 3 बॉयज इज 32। आखिरी के 3 कौन कौन से आएंगे, B5 B6 और B7 आएंगे, उनकी एवरेज एज कितना दिया हुआ है 32 एवरेज, तो 32 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आखिरी के 3 कौन कौन से थे, B5 B6 B7 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बॉयज है 3, तो डिवाइड बाय 3, तो B5 प्लस B6 प्लस B7 क्या मिलेंगी जी वैल्यू यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको क्या निकालना था जी यहाँ से, हमको यहाँ पे चाहिए व्हाट इज द एज ऑफ मिडल बॉय। अब आप यहाँ पे देखो, गौर से देखना, ये हो गए पहले 3 B1 B2 B3, ये हो गए आखिरी 3 B5 B6 B7, हमको ये बीच वाले की एज चाहिए, यानी काय की चाहिए B4 की एज चाहिए। अब हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है क्या, हाँ जी है, मेरे पास पूरे के पूरे 7 बॉयज की एज है। अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दूं, कितना है 182 है क्या, तो इसको 182 थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं कि पहला बॉय प्लस दूसरा बॉय प्लस तीसरा बॉय प्लस चौथा बॉय प्लस पांचवा प्लस छठवा प्लस सातवा, कितनी वैल्यू दी है 182। पुट कर दो, पहले 3 की वैल्यू कितनी है 57 प्लस B4 प्लस आखिरी 3 की वैल्यू कितनी है 96 इज इक्वल टू 182। तो मेरे को काय की वैल्यू चाहिए जी चौथे बॉय की, तो B4 की वैल्यू क्या मिलेंगी 182 जैसा था वैसा। यहाँ पे दोनों का ऐड करो 6 प्लस ये दोनों का ऐड कर लो 96 प्लस 57 को, तो 6 प्लस 7 कितना आएगा 13 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, तो आएगा 153। यहाँ पे प्लस 153 इधर गया तो माइनस 153, तो चौथे बॉय की एज कितना आएगा 182 माइनस 153, दोनों को सब ट्रैक कर लीजिए, कट के हो जाएगा 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा जी 9 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसने बोरो 1 किया, कट के हो जाएगा 17 में से 15 गया तो 2, तो कितना आएंगे आखिरी वाले बॉय की एज 29 ईयर्स, तो मिडल बॉय की एज है हमारी 29 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी था क्वेश्चन। अगला देखिए, द एवरेज एज ऑफ सुमित कृष्णा एंड ऋषभ इज 43। द एवरेज एजेस ऑफ सुमित ऋषभ एंड रोहित इज 49, रोहित इज 54 ईयर्स ओल्ड, व्हाट इज द एज ऑफ कृष्णा। तो चले यहाँ पे कितने लोगों के नाम दिए, सुमित कृष्णा ऋषभ रोहित, 4 लोग हैं, तो अपन लिखेंगे लेट द एजेस ऑफ सुमित कृष्णा
ऋषभ, रोहित, बी। पहले वाले को ले लो ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, चौथे वाले को डी, ईयर्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या दिया हुआ है जी? एवरेज एज दिया हुआ है। एवरेज फॉर्मूला याद है? एवरेज क्या रहता है जी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या बोल रहा है? एवरेज इज 43। तो एवरेज की वैल्यू आ गई 43। एवरेज किनका दिया था? सुमित की एज, कृष्णा की एज और ऋषभ की एज। सुमित की एज कितना लिया आपने? ए लिया, तो सुमित की एज आ गई ए। कृष्णा की एज क्या लिए जी? बी। प्लस ऋषभ की एज क्या लिए जी? सी अपॉन 3। ये चीज समझा ना? एवरेज दिया हुआ है सुमित, कृष्णा और ऋषभ की एज का 43, यानी एवरेज की जगह मैंने क्या लिखा? 43। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इनकी एज, तो पहले वाले की एज ए, दूसरे की बी, तीसरे की सी। कितने लोगों की एज ऐड किए? 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया? 3। समझा? तो यहाँ से मेरे को काय की वैल्यू मिल जाएंगी जी? ए प्लस बी प्लस सी की। यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 3 3 9, 3 4 12 आया। हो गया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है? द एवरेज एजेस ऑफ सुमित वगैरह। फिर से देखो, एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है? 49 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकी एजेस को ऐड करो। पहले किसकी? सुमित की एज कितनी लीजिए आपने? ए। प्लस ऋषभ की एज कितनी ली आपने? सी। प्लस रोहित की एज कितनी लीजिए आपने? डी। कितने लोग हैं यहाँ पे? 3, तो डिवाइड बाय 3। तो ए प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 3 9 27 कैरी 3 4 12, 12 प्लस 2 कितना आएगा? 14 147। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोल रहा है? इफ रोहित इज 54 ईयर्स ओल्ड। रोहित की एज का ऐसे डिनोट किया हमने? डी से। ऑल्सो यहाँ पे लिख रहा हूं, जब नीचे करूंगा तो आपको दिख जाएगा। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 54 दिया हुआ है। आपको निकालना है कृष्णा की एज। ठीक है, कृष्णा को काय से डिनोट किया हमने? बी से। तो हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? बी की वैल्यू चाहिए। चलिए निकालते हैं। काय की वैल्यू चाहिए हमको? बी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? पहले डी दिया हुआ है 54 है, डी की वैल्यू 54 पुट करो। तो पुट डी इक्वल टू 54 इन 2, क्या मिलेगा आपको? ए प्लस सी प्लस डी। डी की वैल्यू कितनी है? 54 इक्वल टू 147। तो यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे प्लस 54, इधर गया तो माइनस 54, तो 147 माइनस 54। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी मिलेंगी जी आपको? 54 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 47 सब्ट्रैक्ट हो गया। कितना बचा सब्ट्रैक्ट होने का? 7। 100 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 93 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए, आपको बी की वैल्यू चाहिए, आपके पास ए प्लस सी की वैल्यू है कितनी? 93। तो बी निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जिनको नहीं समझ रहा, मैं ए प्लस बी प्लस सी को ही क्या लिख सकता हूं? ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 129 लिख सकता हूं। ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं? 93। तो ए प्लस सी की जगह आ गया 93 प्लस बी इज इक्वल टू 129। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए जी? बी की चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 93, इधर गया तो माइनस 93। तो बताइए बी की वैल्यू क्या मिलेंगी? 9 में से 3 गया, कितना बचेगा जी? 6। 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 3। तो बी की एज कितनी आ गई जी? 36। कितनी आ गई बी की एज? 36। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझा? क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस थोड़ी बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी क्यू इज 5050। एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू आर इज 6250। एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एन आर इज 5200। द मंथली इनकम ऑफ पी इज, आपको पी की मंथली इनकम पूछ रहा है, तो पी क्यू और आर सबकी मंथली इनकम क्या ले लो? पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो अपन लिखेंगे लेट द monthly income of P,
क्यू एन आर, बी पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, रुपीज पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। कितने पैसे मिल रहे हैं उनको ले लिया हमने, पी को मिल रहा पी, क्यू को मिल रहा क्यू, आर को मिल रहा आर। ऐसा क्यों लिए? ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि हमको क्या मालूम, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मालूम है ना ये? तो चलो पहला वाला एवरेज, एवरेज मंथली इनकम कितना दिया हुआ है 5050, तो एवरेज की जगह आ गया 5050। क्या रहता सम, पी की इनकम आपने क्या लिए पी, क्यू की इनकम क्या लिए क्यू, तो पी प्लस क्यू। कितने लोगों को ऐड कर रहे हैं? 2 को, तो डिवाइड बाय 2। तो बताइए यहाँ पे पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या मिलेंगे, 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 0 1 जा 0, 5 2 जा 10 आएगा। तो कितना है 10100 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा निकालो, एवरेज, एवरेज कितना दिया हुआ है जी 6250। एवरेज क्या था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, किस किस के इनकम को ऐड कर रहे हैं क्यू और आर, कितना आएगा क्यू प्लस आर। कितने लोगों की इनकम को ऐड किए 2, तो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या बनेगी जी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 12, 12500 आया। फिर से एवरेज, एवरेज कितना दिया हुआ है जी 5200 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, किस किस की इनकम है पी और आर की, तो आएगा पी प्लस आर अपॉन कितने लोगों की इनकम को दे रहे हैं 2 की, तो डिवाइड बाय 2। तो पी प्लस आर की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको पूछ रहा है व्हाट इज इनकम ऑफ पी, काय की वैल्यू चाहिए आपको, पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो याद रखना हमको काय की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पी की वैल्यू चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, आंख मूंद करके पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, ताकि आपको यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू मिल जाए। तो ऐड 1 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा जी P प्लस क्यू ऐड हो जाएगा Q प्लस आर पे, जो ऐड हो जाएगा P प्लस आर पे इज इक्वल टू, ये पूरा ऐड होगा, 0 पे 0 ऐड हुआ तो 0, 0 पे 0 ऐड हुआ तो 0, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 कितना आएगा 3 आएगा। P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R, यानी यहाँ पे P Q R सब कितने बार है 2 बार। तो मैं ऐसा लिख सकता है ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, क्योंकि सब 2 बार है, इज इक्वल टू 3 3 0 0 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो P प्लस Q प्लस आर कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 बचेगा 1 नीचे आएगा 3, 2 6 जा 12 बचेगा 1 नीचे आएगा 0, 2 5 जा 10। ये 2 0 नहीं काट पाते, 2 0 को एज इट इज लिख दीजिए। है मेरे को काय की वैल्यू चाहिए P की, Q प्लस आर का काम है क्या, नहीं, और मेरे पास Q प्लस आर की वैल्यू है आज ही है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या मिलेगा P प्लस Q प्लस आर की जगह क्या आ जाएगा 12500 इज इक्वल टू 16500। कहाँ से आए जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। मेरे को P की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस, तो 16500 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 12500, यानी 16500 में से 12500 गया, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो P की इनकम कितनी आ गई जी 4000, इनकम में तो काय में आएंगी रुपीज में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी था क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देयर वेर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल कितने स्टूडेंट थे 24। वन ऑफ देम हु वाज 18 ईयर ओल्ड लेफ्ट द क्लास एंड इन हिज प्लेस वाज फिल्ड अप बाय अ न्यू कमर। इफ द एवरेज एज ऑफ क्लास वाज लोवर्ड बाय 1 month, द एज ऑफ न्यू कमर इज। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, ये बच्चे के आने के बाद, यानी एक बच्चा छोड़ के गया, उसके बाद एक नया बच्चा है, तो जो ओवरऑल एज थी वो क्या हो गई, कम हो गई, कितने से 1 month से। तो आपको निकालना है एज ऑफ न्यू कमर। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज लोअरिंग ऑफ एज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एवरेज लोअरिंग ऑफ एज कितना दिया हुआ है 1 month दिया हुआ है।
अब आप निकालेंगे एक्चुअल लोअरिंग ऑफ एज। क्या निकालेंगे? एक्चुअल लोअरिंग ऑफ एज। कैसे निकालते हैं एक्चुअल लोअरिंग ऑफ एज? आप एवरेज से आपका जो लोअरिंग ऑफ एज है, ठीक है, एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट से। कितने स्टूडेंट है जी यहाँ पे? 24 इनटू एवरेज लोअरिंग कितना था? 1, तो 24 1 था, कितना हो जाएगा? 24 मंथ्स आएगा। अच्छा 24 मंथ्स यानी कितना हो गया? 2 ईयर्स, यानी आपके एक्चुअल लोअरिंग कितना हुआ? 2 ईयर्स। ये चीज समझा? जब भी आपको किसी भी चीज का एवरेज लोअरिंग दिया रहे चाहे इंक्रीज दिया रहे, तो आप उससे क्या निकालोगे? एवरेज से आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? जो भी आपका एवरेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे यहाँ पे था नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 24, तो मैंने 24 से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 24 1 था, कितना है? 24 मंथ। 24 मंथ मतलब कितना होता है? 2 ईयर। क्यों जी? मेरे को निकालना है एज ऑफ न्यू कमर, निकालना है। तो एज ऑफ न्यू कमर क्या आएगा जी? मेरा एज ऑफ न्यू कमर जो मेरा स्टूडेंट छोड़ के गया, कितने साल का था? 18 साल का। इसके बाद मेरी एज क्या हो रही? लोअर हो रही। लोअर हो रही यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना? जो एक्चुअल लोअरिंग की वैल्यू तो कितनी थी? 2। 18 में से 2 गया, कितना आएगा? 16 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन। क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? एवरेज लोअरिंग दिया हुआ है। एवरेज लोअरिंग से आप क्या निकालेंगे? एक्चुअल लोअरिंग। कैसे? एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था? पहले एक 18 साल का बच्चा था, तब कुछ एवरेज था, जब वो छोड़ के गया उसके बाद हमने नए बच्चे को डाला तो हमारा एवरेज कम हुआ, यानी जो नया बच्चा है उसकी एज जो पुराना वाला था उससे कम होंगे करके मैंने 18 - 2 किया। अगर यहाँ पे दिया रहता एज इंक्रीज्ड बाय 1 मंथ, ठीक है, क्या दिया रहता? सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अगर यहाँ पे मेरे को दिया रहता देयर वॉज thereby if the average of a class thereby was increased by 1 month, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल लोअरिंग लिखता क्या? नहीं, मैं क्या लिखता था? एक्चुअल इंक्रीज इन एज या ऑफ एज। क्या आता? फिर से 24 × 1 यानी 24 मंथ यानी 2 ईयर्स आता। बट इस केस में जो मेरा एज ऑफ न्यू कमर होता वो क्या होता? पुराना बच्चा कितने साल का था? 18 साल का। अब यहाँ पे एज बढ़ रही है, लोअर हो रही कि इंक्रीज हो रही? मैंने वाले क्वेश्चन में अब क्या लिया? नए वाले में इंक्रीज, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? +2। 18 + 2 उस केस में कितनी एज आती? 20। समझ रहे कैसे लेना है? जब इंक्रीज दिया रहा तो एज में ऐड करना, जब लोअर दिया रहा तो एज में सब्ट्रैक्ट करना। उम्मीद है समझाऊंगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। आपको क्या दिया हुआ है? एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, तो अपन सम ऑफ 11 रिजल्ट निकाल सकते हैं। सम ऑफ 11 रिजल्ट क्या रहता? सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद है ना? एवरेज क्या रहता? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज इंटू नंबर, तो क्या बनेगा? एवरेज। एवरेज कितना है? 60 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 11। 60 × 11 कितना आएगा जी? 660 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 54, तो हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 6। कैसे निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 6? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है? 58 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6। 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 5 जा 30, 30 + 4 34। समझा? उसके बाद एंड दैट ऑफ लास्ट 6, तो हम फिर से निकालेंगे सम ऑफ लास्ट 6 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फिर से एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है? 63 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 6। 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 6 जा 36, 36 + 1 37 आएगा। आपको निकालना है 6th रिजल्ट। क्या निकालना है? 6th रिजल्ट। अब ये समझो टोटल कितने रिजल्ट थे जी? यहाँ पे 11 थे, तो पकड़ लो, ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
R10 R11। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था पहले, सम ऑफ 11 यानी टोटल दिया हुआ था, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, पहले 6 लो, 1 2 3 4 5 6 आया पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद लास्ट 6 लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ रहा, 1 2 3 4 5 6, यानी आप देख रहे हैं जब आप फर्स्ट 6 ले रहे उसमें भी R6 आ रहा, आखिरी के 6 ले रहे उसमें भी R6 आ रहा, यानी अगर मैं ये दोनों को ऐड करूँ तो R6 कितने बार आ जाएगा, 2 बार। और यहाँ पे सम ऑफ 11 है, अगर मैं इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो ऐसे कभी भी अगर ऐसा नंबर आए जो दोनों में कॉमन आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या निकालना है हमको, 6th रिजल्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 6 और आखिरी 6 को ऐड करूंगा, मतलब मैं लूंगा सम ऑफ फर्स्ट 6, इस पे ऐड कर दूंगा क्या, सम ऑफ लास्ट 6, और ये दोनों के सम से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, सम ऑफ 11 रिजल्ट्स को। समझा, पहले 6 लिए उसमें R6 आ गया एक बार, आखिरी के 6 लिए उसमें R6 आ गया एक बार, आया। अब R1 से लेके R11 तक सबका एडिशन, मतलब ये 11 टर्म्स हो गई, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक बार R6 बचेगा यहाँ पे। समझा पक्के में। तो चलिए सम ऑफ फर्स्ट 6 कितना है, 348 प्लस सम ऑफ लास्ट 6 कितना है, 378 माइनस सम ऑफ 11 टर्म्स कितना है, 660। दोनों को क्या करना है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर देते। 8 + 8 16, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 4 12, कैरी 1, 3 + 3 6, 6 + 1 7, आएगा 726 माइनस 660, 6 में से 0 गया 6, 72 में से 66 गया तो कितना बचेगा 6, तो 6 रिजल्ट क्या आएगा 66। तो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। ये चीज़ समझा ना पक्के में, आपको नहीं समझाऊंगा ना तो आप ऐसा भी करके देख सकते। जैसे मैंने क्या किया जी, यहाँ पे मैंने लिया सम ऑफ फर्स्ट 6 लिया, तो फर्स्ट 6 क्या लिखूंगा मैं, R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 लिया, प्लस सम ऑफ लास्ट 6 कौन कौन से थे, R6 R7 R8 R9 R10 R11, इनसे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, सम ऑफ 11। सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑब्जर्वेशन कौन से साइन के साथ है, माइनस, तो आएगा -R1 -R2 -R3 -R4। समझा ना, मैंने सम के सामने ब्रैकेट है, माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके चला गया। R5 -R6 -R7 -R8 -R9 -R10 -R11। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 -R1 कैंसिल, R2 -R2 कैंसिल, R3 R3 कैंसिल, R4 R4 कैंसिल, R5 R5, R6 R6, R7 R8 R9 R10 R11 कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एक बार R6 बचा। समझा। ये 6th ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट कैसे निकाले, 6th रिजल्ट निकालना तो क्या करना, सम ऑफ फर्स्ट 6 सम ऑफ लास्ट 6 लिए, तो इसमें 6 2 बार आ गया, फिर सम ऑफ पूरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, तो जो वैल्यू बचेंगे सिर्फ और सिर्फ जो रिपीट हो रहा उसकी बचेंगे। तो दिस इज अ फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा।